मोक्षस्य मूलो गुरोर्मूर्तिं मन्त्रस्य मूलो गुरोर्वाक्यम् मोक्षस्य मूलो गुरुकृपामहं श्रेयं ददामि गुरुपद नमामि मोक्षस्य मूलो गुरुकृपामहं श्रेयं ददामि गुरुपद नमामि गुरुपद वन्दो वन्दो श्री गुरुदेवा वन्दो वन्दो श्री गुरुदेवा वन्दो वन्दो श्री गुरुदेवा वन्दो वन्दो श्री गुरुदेवा त्रैलोक्यमध्ये खण्डे नवति च गुरोर्नान्यः कश्चिद् गुरुत्वम् त्रैलोक्यमध्ये खण्डे नवति च गुरोर्नान्यः कश्चिद् गुरुत्वम् कर्ता न शक्यः गुरुरेव शक्यं श्रेयं ददामि गुरुपद नमामि कर्ता न शक्यः गुरुरेव शक्यं श्रेयं ददामि गुरुपद नमामि गुरुपद वन्दो वन्दो श्री गुरुदेवा वन्दो वन्दो श्री गुरुदेवा वन्दो वन्दो श्री गुरुदेवा वन्दो वन्दो श्री गुरुदेवा 108 आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। गुरुदेवा अब तो जिनवाणी की मधुर सुना दो ता। ओ गुरुदेवा अब तो जिनवाणी की मधुर सुना दो ता। मैं हूँ तेरी दर्श दीवानी अब तू मुझको पहचान मधुर सुना दो तान। तेरे दर्श को नैना कब से तरस रहे दर्श की प्यासी इन आँखों से आंसू बरसे रहे तेरी कृपा से ओ निर्मोही अब तो मुझे को पहचान मधुर मधुर सुना दो तान। ओ गुरुदेवा अब तो जिनवाणी की
आदिदेव शिव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्षी भूलिए नहीं कदा। भला विराजो जी, भला विराजो जी, भला विराजो जी, बावलिया भारत आप हेलो हेलो हेलो। श्री देवादिदेव एकादशी चिंतामणि पार्श्व भगवान अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि तिस्। बाहुबली 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 हो मेरे बाहुबली, बताओ मंदिर के बाहुबली, शुद्ध निराकुल से दोषम भविलो के हमारा, देश लगे पीछे या श्रीमती को पाया, तुझके निज में पाने को हर संगो कर लाया। हे बाहुबली तुम चरणों में क्षणमति थारे आया। देवादिदेवी खजांशु बाहुबली जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि तिस्। सवरिया मेरे सहारा बन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोयरा मेरा कोयरा, मेरा कोयरा सहारा बन तेरे, गुरुदेव सवरिया। जिनकी बड़ी विमल सिंधु भाषण हर चढ़ाओ सब गुरुओं को पाचाओ। ओम परम पूज्य आदि सागर जी, सन्मति सागर जी, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर 180 आचार्य विमल सागर यति वरेभ्यो अनर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि तिस्। और पधारो स्वामी मोरे अगिनारे, निहारो स्वामी मोरे अगिनारे। पीछे नैनो से बलहारी राम, मंडल बगल में पीछे नैनो से बलहारी राम, गुरुओं से गाए रहे रे, चौका लगाए रहे रे, पधारो स्वामी मोरे अगिनारे।
के जीवन की अरचर्या बड़ बड़ी स्वयं ही रागम गावे सुधा कलश जो गुजराते हैं गली गली के दर्शन को आकर के दिल की मुरझाई हृदय गली भावों की निर्मल सरिता में अब कान करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ मैंने लाया अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु रिक्षा श्री विद्यासागर यतिवरी पिवन अर्घपद प्राप्त हरिख्यम निर्वपामि सागर जी आएंगे प्यारी प्यारी खुशियाँ मनाएंगे राग सागर जी आएंगे प्यारी प्यारी खुशियाँ मनाएंगे मंदिर के आगे चंदन को बिरचा चले चलो भैया मंदिर के आगे चंदन को बिरचा गुरुवर गुरुवर नारे सतगंबर चाँद करें नित्य वंदन तीर्थम करके लगो नंदन कुंद कुंद साचारत जिनका पंचयुग के है विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर चरणों अर्घ करो अर्पण गुरुवर विराट सागर पद में सत सत बारंबार परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरु दीक्षा श्री विराग सागर यतिवरी पिवन अर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि फूल चलो अरबी दो पे पूजा को भारत जो भारत शंकर की घड़ी घड़ी धरने सुनी अंग्रजी के ज्ञानमयी सोचने वाली वाणी विशेषदानी प्रभुवानी ओम प्रेम श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि तो दीजिए अपना आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद बोला ना आ गए ना ये खड़ी है अच्छा ये लो चलो हो सम्यक दर्शन ज्ञान परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरु दीक्षा श्री विनम्र सागर यतिवर अत्र अवतर संभव सतित्यावाननम अत्र
पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षात् श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। हो दीवाने आए हैं, अरे विनम्र सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, विनम्र सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। जय हो। शोषम तुमने रत्नात्रय को बिराया, तेरे चरणों की रखी पाकर अब आशा मिटा पाया। संसार नाम के नाथ है, गुरु चरणों चंदन अर्पित है, सुखी जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुमने समर्पित है। ओम परम पूज्य भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षात् श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। को आने अक्षर में समर्पित है, एक जीवन या सौ सौ जीवन गुरुवर में समर्पित। ओम परम पूज्य श्री प्रणेता उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षात् श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षितम निर्वपामि। जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है, जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें परम पूज्य श्रवण रत्न उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षात् श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। गुरु चरणों में लाडू बर्फी अर्पित है, एक जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है, जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षात् श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। अर्पित है पतन दीप की उज्ज्वल ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है, एक जीवन का सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षात् श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। चरणों में धूप समर्पित है, पशु करियों के नाथ है, चरणों में धूप समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगत उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरीक्षात् श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अष्टकर्मदयनाय धूपम निर्वपामि। उत्तम फल को पाने गुरुवर फल चरणों में अर्पित है,
एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर को मैं समर्पित। परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रकाशक उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपयामि। अनर्घपति के हेतु है गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। अनर्घपति के हेतु है गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर को मैं समर्पित। श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। स्वाहा वंदे गुरुवरं वंदे गुरुवरं। से मंडित होकर शिष्यों की ईश्वर ने ऐसे मंत्र रूप में रूप ही करते हैं। ऐसे गुरु को वंदन करके मिलेगा कल्याण की ईश्वर के जो गुण है भक्तों को भगवान की। वंदे गुरुवरों वंदे गुरुवरों वंदे गुरुवरों वंदे गुरुवरों। ट्रेन चलाते हैं हम जरा को बैठा करके मुक्ति पहुंचाते हैं। उनके नाम मत माल तो सब जिनवर के जो लगन है भक्तों के भगवान जीवन को चमकाया चंदन जैसी छाया गुरु भव्यों को मेरे ध्यान में नील सदा सदा पुट में श्रीराम की जिनवर के जो लगन है भक्तों के भगवान की। वंदे गुरुवरों वंदे गुरुवरों। हमने दर्शन ध्यान कर सका जिसने विफल बनाया समर्थ कार्य करे जो चले परम पूज्य त्रिसृष्टि गुण से युक्त उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते जय मालय मार्घ्यं निर्वपामि। और अब सभी मुनिराजों का 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का अर्घ चढ़ाने के लिए शिव को निकाली गए प्रदान अर्घ चढ़ाऊं सब मुनियों को सतवार विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज समस्त आचार्य संघ के मुनिराज साक्षात विराजमान हैं। साथ में त्रिन्यून नव कोटि मुनि महाराज के चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यं निर्वपामि। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। ओम नमो हरियंताय नमः। ओम
सिद्धायनम ओम नमो आयर्यायनम ओम नमो वच्छायनम ओम नमो लोय सव्वसाहुनम लोले कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक कजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट गति गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। गुरु नहीं होते धरती पर, गुरु नहीं होते धरती पर, जल जाता ये भूअंबर। गुरु नहीं होते धरती पर भूअंबर, सुख की मिलती नहीं खबर, सुख की मिलती नहीं लहर, सुख की मिलती नहीं लहर। अंधकार जग छा जाता, हर प्राणी ठोकर खाता। अंधकार हे अंधकार जग छा जाता, हर प्राणी ठोकर खाता। अंधकार जग गुरु ही भव दुख से हो, गुरु ही भव दुख से भव पार कराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति का जीवन गुरु को समर्पित जरूर होना चाहिए, और किसी को समर्पण करो या न करो, गुरु को जरूर करो। क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी सुधार दे, जो तुम्हारा भव सुधार दे, जो तुम्हारा भविष्य सुधार दे, वर्तमान सुधार दे, भविष्य सुधार दे, इससे बड़ा व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता। अगर उसके चरण में आ गए तो वर्तमान सुधर जाता है, और उसकी बात मान ली तो भविष्य सुधर जाता है। आ गए तो वर्तमान सुधरेगा, खुशी मिलेगी, आनंद आएगा। कहते हैं करता कर्म ना कर सके, करता कर्म ना कर सके, गुरु करे सो तीन लोक छह खंड में, गुरु से बड़ा न को। करता कर्म न कर सके, कर्ता माने तुम, कर्म माने तुम्हारा उदय। अगर तुम्हारा पाप कर्म का उदय है और गुरु चरणों में आ गए तो पाप कर्म का उदय बंद। कर्म कुछ नहीं कर सकता। अगर गुरु सामने खड़ा है तो कर्म कुछ नहीं कर सकता। करता आप भले ही कहें हम ये काम नहीं करेंगे, और अगर गुरु ने चाह लिया, गुरु ने सोच लिया तुम्हें ऐसा ही करना है, तो तुम वैसा ही करोगे जैसा गुरु कहेगा।
कर्ता कर्म दोनों धरे रह जाते हैं जब गुरु सामने आते हैं, दोनों रखे रह जाते हैं। इसलिए जीवन में धन हो या ना हो, जीवन में परिवार हो या ना हो, जीवन में व्यापार हो या ना हो, जीवन में बहुत सारा वैभव हो या ना हो, एक गुरु होना जरूरी है। बस गुरु है, वैभव है तुम्हारे पास, और गुरु नहीं है तो तुम्हारा जितना भी वैभव है वो तुम्हें दुर्गति में ले जाने वाला है। कहते हैं राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राज्य में मरण करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। तपेश्वरी स्वर्गेश्वरी, और जो तप में गमन करता है, गुरुओं के चरणों में गमन करता है, गुरुओं के साथ रहा करता है, वो व्यक्ति कभी भी नरक में प्रवेश नहीं करता। गुरु करे सो होए। पर कह रहा हूं, कर्ता कर्म न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 6 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। बताइए किसको बड़ा समझते हैं? भगवान को? नहीं, भगवान भी तुम्हारी नजर में बड़े नहीं है। ध्यान रहे, जब तुम्हारा अंत समय आए और तुम भगवान के चरण में आ जाओ तो तुम्हारी समाधि हो जाए, ये जरूरी नहीं है। संभव नहीं है कि तुम्हारी समाधि हो जाए। भले ही भगवान के चरण में आकर के तुम सिर टिका देना, लेकिन फिर भी तुम्हारी समाधि हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन गुरु के चरणों में गए और अंत समय में पहुंच गए तो समाधि होगी। गुरु से बड़ा न कोई है। कोई जीवन में गुरु? हाँ है, हमने बना लिए हैं गुरु। ध्यान रहे, तुमने तो बना लिए हैं गुरु, लेकिन गुरु तुम्हें जानते हैं? नहीं, वो नहीं जानते। तो तुम्हारा कोई बनाने का महत्व नहीं है। गुरु तुम्हें जाने तो जीवन की सफलता है। तुम गुरु को तो जानते हो, लेकिन गुरु तुम्हें जाने। कैसे जानेगा? कैसे हमें मानेगा? जब हम उनके चरणों में संयम व्रत नियम धारण करते हैं, तब कोई गुरु तुम्हें पहचानता है, वरना तुम्हें नहीं जानता। खूब उनके प्रवचन में आओ, खूब बैठो, खूब उनके पास बैठो, फिर भी गुरु तुम्हें नहीं जानता। लेकिन नियम संयम लेने के बाद गुरु हमें जानते हैं। कहते हैं ना, तीर्थ करे तो एक फल, तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल 4। तीर्थ का है एक फल, तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल 4। गुरु मिले अनेक फल, गुरु मिले अनेक फल, कहते संत विचार। अगर आप शिखर जी की वंदना करने जाते हैं तो आपको एक फल मिलता है, तीर्थ वंदना का फल। और अगर तीर्थ पर संतों का दर्शन हो जाए तो 4 फल बढ़ जाते हैं, 3 फल बढ़ जाते हैं, 4 फल मिलते हैं। और अगर कहीं गुरु मिल जाए तो कहते हैं गुरु मिले तो अनेक फल, कई फल मिल जाते हैं। मुझे याद आता है, एक बस में लोग वंदना करते हुए जा रहे थे।
सोनागिर की वंदना करते हुए आसपास जितने भी क्षेत्र थे सभी की वंदना करते हुए जा रहे थे। अचानक फिरोजाबाद में वो बस आई और फिरोजाबाद होकर के आगरा होकर के भरतपुर उन्हें जाना था। भरतपुर की बस थी। उन्हें पता चला कि यहां संघ विराजमान है। फिरोजाबाद में 2016 की बात है। संघ विराजमान है तो वो भी दर्शन करने के लिए आए और सभी लोगों ने दर्शन किए। और दर्शन करके एक अम्मा जी थी, उन्होंने कहा, दर्शन करके वो बैठी और बैठ करके उन्होंने कहा, महाराज मेरी 7 प्रतिमा है और 7 प्रतिमा है, हमें प्रायश्चित दीजिए, चतुर्दशी निकल गई। हमने उन्हें प्रायश्चित दिया, आशीर्वाद दिया। हमने कहा अष्टानिका आ रही है, अष्टानिका आ रही है तो अष्टानिका में तुम कहाँ भ्रमण कर रहे हो? अष्टानिका में एक जगह रह करके विधान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। इतना सा कहा और उनका पता नहीं कौन सा मन बन गया और बोले कि महाराज हम 8 दिन आपके पास रह लें अष्टानिका में। हमने कहा हाँ रहो, माता जी हैं उनके पास रहो। और वो 8 दिन के लिए रुक गई। अपने बच्चों से कहा तुम अपनी बस ले जाओ और हम 8 दिन बाद आ जाएंगे, 8 दिन बाद हमें लेने आ जाना। और वो 8 दिन के लिए अष्टानिका करने के लिए फिरोजाबाद रुक गई। भरतपुर की थी, बहुत ही धार्मिक थी। जो नाम सुना हो विजयामती माता जी, उनकी भतीजी थी, वो वृद्ध थी और 8 दिन के लिए रुकी। 8 दिन उन्होंने अष्टानिक व्रत किए, एक आहार एक उपवास किया। और उपवास करने के बाद 8वें दिन चतुर्दशी के बाद जब उनका जाने का नंबर आया तो बोले महाराज अब जाने का मन नहीं कर रहा है। हमने कहा क्यों? जाना तो पड़ेगा ही, 8 दिन की बात थी। नहीं महाराज। और उन्होंने एक श्रीफल मंगाया और बोले महाराज मुझे दीक्षा दीजिए। मैं ये कहने जा रहा हूं, तीर्थ मिले का एक फल। उन्होंने सोनागिर की वंदना कर ली, न जाने कितने तीर्थों की वंदना कर ली। और एक गुरु के पास आए तो संयम लेने के भाव आ गए। और संयम लेने के भाव आने के कारण उन्होंने दीक्षा की डिमांड की। और 15 और 7 22 दिन के बाद उनकी दीक्षा हो गई। मुकुट सप्तमी के दिन उनकी दीक्षा हो गई और 2 साल संग में रही और बढ़िया समाधि उन्होंने प्राप्त की अलवर में। मुझे लगता है सबसे बढ़िया समाधि प्राप्त की। बोलते हुए सुनते हुए सबसे बढ़िया समाधि प्राप्त कर ली। कहें गुरु मिले अनेक फल, जिंदगी सफल हो गई। गुरु के मिलते ही जीवन सफल हो गया। और वरना तीर्थ की वंदना तो न जाने कितने बार की थी, न जाने कितने बार तीर्थ की वंदना की थी, न जाने कितने बार साधुओं को आहार दिया था, न जाने कितने साधुओं के दर्शन किए थे। लेकिन एक बार गुरु का समागम मिला, समाधि को प्राप्त हो गए। गुरु मिले अनेक फल, गुरु के मिलते ही अनेक फल सिद्ध हो जाते हैं। पूरी जिंदगी का धर्म सफल हो जाता है गुरु के मिलते ही। इसलिए ये कहे कर्ता कर्म न कर सके न कोई, तुम जो करना चाहो वो भी बदल जाएगा, तुम्हारा कर्म का उदय भी बदल जाएगा अगर गुरु मिल जाए तो। छोटे से उदाहरण से समझिए। एक शिष्य ने जब बाहर जाकर के कोई ऐसी उद्दंडता कर दी जिस उद्दंड के दंड में उसे फांसी की सजा हुई। शिष्य को फांसी की सजा हो गई। अब फांसी की सजा तो नहीं टाली जा सकती और फांसी निश्चित हो गई, निश्चित दिन फांसी होगी।
गुरु को पता चला शिष्य मेरा था और पता नहीं क्या उद्दंडता उसने की और फांसी की सजा हो गई। कर्म का उदय कैसा है? फांसी हो रही है। कर्म का उदय कैसा है? पाप का। और अब वो भी कुछ नहीं कर सकता, ना उसके हाथ में कर्तापना रह गया, ना कर्म। कर्म का उदय पाप और कर्ता फांसी की सजा कर्ता को। दोनों तरफ से दुखी, क्या कर सकता? निश्चित दिन फांसी होनी थी। गुरु को पता चला, गुरु ने कहा शिष्य को फांसी हो रही है, बड़ा दुखद है किसी शिष्य को फांसी हो। गुरु का हृदय द्रवित हो गया। कहते हैं कर्ता कर्म न कर सके, ना कर्ता कुछ कर सका, ना कर्म कुछ कर सका, गुरु करे सो होए। अब ये सिद्धि देखिए, हमारे आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जब क्षुल्लक बन करके आचार्य विमल सागर महाराज जी के दर्शन करने गए तो अपने मन में ठान करके गए थे कि हम इनसे कभी भी दीक्षा नहीं लेंगे। हमारे आचार्य विराट सागर जी महाराज। लेकिन जैसे ही आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास गए, उन्होंने कहा बेटा तेरी परसों दीक्षा होगी और मैं ही तुझे दीक्षा दूंगा और मुनि दीक्षा होगी। वे दिमाग में बिठाए हुए थे हमें दीक्षा लेनी ही नहीं है, आपसे दीक्षा लेनी ही नहीं है। ना हमने श्रीफल चढ़ाया है, ना हमने आपसे कहा है। लेकिन आचार्य विमल सागर ने कह दिया तेरी दीक्षा परसों यही होगी। वो अपने मन में सोचते रहे, कहते रहो हम लें तब तो। और रात्रि को सोए और दूसरे दिन आहार करके आए क्षुल्लक अवस्था में और श्रीफल लेके चले आए। बोले महाराज मुझे दीक्षा प्रदान करो। और तीसरे दिन उनकी मुनि दीक्षा हो गई। कर्ता क्षुल्लक महाराज, कर्म मुनि दीक्षा का नहीं है, गुरु करे सोई। लेकिन आचार्य विमल सागर महाराज ने कह दिया, निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे, उन्होंने कह दिया कि दीक्षा होगी तो फिर होगी। और हुई। जब वो शिष्य फांसी के तख्ते पर पहुंच गया तो गुरु ने जाकर के जेल में निवेदन किया, मुझे उससे 10 मिनट का समय चाहिए, मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दिया जाए और मैं अपने शिष्य से कुछ बात करना चाहता हूं। वहाँ सभी अधिकारियों ने उन्हें 10 मिनट का समय दिया और फांसी जब काला कपड़ा पहना दिया गया और गले में फंदा डाल दिया गया, अब सिर्फ टाइम चल रहा था और बटन दबाने की जरूरत थी। लेकिन गुरु के लिए 10 मिनट का समय दिया और गुरु उस शिष्य के पास जाकर के खड़े हुए और उन्होंने कहा बेटा देखो, कौन सा उदय? कर्म का उदय कौन सा? पाप का। और कर्ता मरने जा रहा है, कर्ता की मृत्यु और कर्म पाप का। और देखिए गुरु कैसे बदलते हैं। हम वही कहना चाहते हैं, कर्ता कर्म न कर सके, कर्म भी एक तरफ हो गया और कर्ता भी एक तरफ कर दिया गुरु ने, और गुरु करे सो होए। इसलिए गुरु जो सोच लेता है वही होता है। गुरु जो सोच लेता है वही होता है। तुमने 4 लाइनें सुनी हो, तुम करते वही हो जो चाहते हो। बड़े गौर से सुनना मेरी 4 लाइनें। तुम करते वही हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम करते वही हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है। अब 2 लाइनें फिर देखिए। तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो।
इसलिए वही करो। गुरु वही करता है जो वो चाहता है, फिर होता वही है जो गुरु चाहता है। इसलिए तो आशीर्वाद लेने आते हैं, गुरुदेव आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? कि मैं जो चाहता हूं वो आप भी चाह लो तो हो जाएगा। क्या आशीर्वाद का मतलब? जो हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं मेरा बच्चा पास हो जाए, आप भी कह दो एक बार पास हो जाए। इतना ही तो कहना है, पास हो जाएगा, इतना ही तो कहना था। तो गुरु करे सो होए। जब वो फांसी के तख्ते पर खड़ा हो गया और फंदा लग गया, गुरु ने कहा बेटा अब तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुन। अब तू अपने पापों का पश्चाताप कर, जो भी तुझसे अपराध हुए हैं पश्चाताप कर, प्रतिक्रमण कर। और गुरु ने पश्चाताप कराया, प्रतिक्रमण कराया, और प्रतिक्रमण कराने के बाद फिर ये कहा अब तू ये समझ, फांसी तो शरीर को हो रही है, तेरी आत्मा तो अजर अमर है। विचार कर, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, मरते तो शरीर है। तू नहीं मर रहा है, शरीर मरने जा रहा है। विचार कर। और ऐसा विचार किया, आत्मा का ध्यान कर, और आत्मा का ध्यान कराया, और ध्यान करा के आत्मा में लीन करा दिया, और बोलता रहा, ध्यान की बातें कहता रहा, और वो अपने ध्यान में पहुंच गया। इधर फंदा बटन दब गया और उसे फांसी हो गई। जैसे ही फांसी हुई, परमात्मा का ध्यान करता हुआ गया था, स्वर्ग में पहुंचा, वरना कहां जाता? नरक में जा रहा था। गुरु ने नरक रोक दिया, कर्म रोक दिया, कर्तापना रोक दिया, और उसे साधु बना करके स्वर्ग भिजवा दिया। और स्वर्ग में जाकर के जैसे ही देव हुआ, तत्काल अवधि ज्ञान से जान करके, अभी फंदा लटका हुआ था, उसका शरीर फंदे पे लटका हुआ था, अभी नीचे नहीं गिरा था, और गुरु अभी नीचे उतर रहे थे, और ऊपर से देव आया और उसने गुरु को प्रणाम किया। धन्य हो गुरु, आपने मेरा उद्धार कर दिया। हमने अपराध किए और आपने फिर भी मेरा 5 मिनट में मेरा उद्धार कर दिया। इसलिए कर्ता कर्म न कर सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक 6 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर हमें अपने जीवन में एक गुरु ऐसा अवश्य बनाना चाहिए, जब हमसे कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, उसका प्रायश्चित हम किससे लेंगे? कौन तुम्हें प्रायश्चित देगा? और प्रायश्चित नहीं लिया तो वो अगले जन्म तुम्हारी कुंडली में बन के पहुंच जाएगा, और फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, भयंकर दुख होंगे। इसलिए कोई भी अपराध हो जाते हैं, किसी से कोई जीव मर जाते हैं, कोई छिपकली मर जाती, चूहे मर जाते, पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो जाती, हम किससे प्रायश्चित लेने जाएं? कौन देता है प्रायश्चित? गुरु आचार्य महाराज प्रायश्चित देते हैं। मुनि महाराज प्रायश्चित नहीं देते, उपाध्याय महाराज प्रायश्चित नहीं देते। प्रायश्चित कौन देते हैं? आचार्य महाराज। अगर आपने किसी माता जी से, किसी मुनि महाराज से, किसी क्षुल्लक से, किसी ऐलक से, किसी उपाध्याय से अगर आपने प्रायश्चित ले लिया, तो वो प्रायश्चित आपका गलत होगा। क्योंकि प्रायश्चित सिर्फ कौन देते हैं? आचार्य देते हैं, और कोई नहीं देते। इसलिए आपके जीवन में अपने अपराधों की प्रायश्चित करने के लिए एक गुरु अवश्य हो। कोई भी गलती हो जाए वो तत्काल तुम्हें प्रायश्चित बताता है, और आप प्रायश्चित करके कर्म से मुक्त हो जाते हैं, और आप दिल से साफ हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए।
अगर है तो आप अपने किए अपराधों को साफ कर सकते हैं, वरना साथ में ले जाना पड़ेगा। गुरु जरूर हो और उसका प्रायश्चित भी जरूर हो, क्योंकि अगर हम प्रायश्चित नहीं लेते तो अपराधी हो जाते हैं और हमसे क्षण क्षण में तो गलतियां होती हैं। मेरा आलू का त्याग था, आलू खा लिए। रात्रि में भोजन का त्याग था, रात्रि में भोजन कर लिया। कितनी सारी गलतियां होती हैं जिंदगी में, गलतियां ही गलतियां होती हैं, रोज गलतियां होती हैं। प्रायश्चित किससे ले? इसलिए उन प्रायश्चितों को लेने के लिए गुरु होना चाहिए, और गुरु होगा तो अंत समय में तुम्हारा जरूर उद्धार होगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर अथवा कभी भी अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाएं और अपने जीवन को उद्धार करें, समाधि की ओर आगे बढ़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग जी गुरुदेव की।